Hello dear students, how are you all? Chapter number 11, exercise number 11.1, question number 6. A wire is in the shape of rectangle. Its length is 40 centimeter and width is 22 centimeter. Okay. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? What will be the measure of each side? Right? So, first of all, length is 14 centimeter. Yes, dear students, हमें यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ. लेंथ हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर. ओके. एंड ब्रेड्थ हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर. ओके. वायर का एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है. वायर का क्या बनाया है डियर स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल. ओके. जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 22 सेंटीमीटर. If the same wire is rebent into the shape of a square, okay, what will be the measure of each side? सभी साइड की मेजर कितनी होगी? Also find which shape enclose more area. मतलब कि कौन से में ज्यादा एरिया कवर होगा डियर स्टूडेंट्स. ओके. So first of all, लेंथ ऑफ वायर. ये वायर से बना हुआ है तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लगेगा. ये 22 है तो ये भी 22 होगा. रेक्टेंगल है इसके लिए. ये 40 है तो ये भी 40 होगा. सो 40 22 40 22. ओके. सो लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी? 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ. बराबर ना. सो 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ की है 40, ब्रेथ है यहाँ पे 22. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 22 कितना होगा? यस डियर स्टूडेंट्स, 62 होगा. कितना होगा? 62. सो 40 प्लस 22 62 आंसर आएगा. 62 मल्टीप्लाई बाय 2. यस, 62 मल्टीप्लाई बाय 2 124 सेंटीमीटर हमारी लेंथ मिली. क्या मिली डियर स्टूडेंट्स? लेंथ मिली. ओके. सो अभी हमें स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे ऐसा पूछा है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड. ओके. तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है. यहाँ पे हमने पेरीमीटर फाइंड किया तो पेरीमीटर मतलब कि टोटल लेंथ मिल गई वायर की. बराबर. तो उसके उसी लेंथ का हमें वही वायर का यूज करके हमें स्क्वायर बनाना है. तो हम क्या लिखेंगे? 4 स्क्वायर. क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? 4 स्क्वायर. ओके. 4 स्क्वायर. स्क्वायर के लिए क्या होगा? यस, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एल. पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ओके. सो पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन 124 is equal to 4 multiplied by L. It means 124 divided by 4 is equal to L. Okay. So यहाँ पे 124 को 4 से डिवाइड करेंगे और हम L की वैल्यू फाइंड करेंगे. 124 को 4 से डिवाइड करेंगे और L की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके. 4 3 जा 12, 0 यहाँ पे 4 1 जा 4. इट मीन्स आवर लेंथ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. स्क्वायर की हमें लेंथ मिली है 13 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया. अब एक सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, एरिया कैसे फाइंड करते हैं? स्क्वायर के लिए है 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. इट मीन्स 31 मल्टीप्लाई बाय 31. 31 मल्टीप्लाई बाय 31 डियर स्टूडेंट्स. 31 मल्टीप्लाई बाय 31 करेंगे. आंसर कितना आएगा? 961. यस, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें मिलेगा एरिया. किसका एरिया मिलेगा? ये हमें स्क्वायर का एरिया मिलेगा डियर स्टूडेंट्स. ओके. यस डियर स्टूडेंट्स, our question number 7. The perimeter of a rectangle is 130 centimeter. Perimeter of a rectangle is 130 centimeter. Okay. And breadth is already given, which is 30 centimeter.
वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वन डायग्राम बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है, ब्रेड 30 सेंटीमीटर गिवन है, लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो फॉर अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर अ रेक्टेंगल पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। यहाँ पे पेरीमीटर है 130, ये 2 आएगा, लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेथ हमें दी हुई है, तो ब्रेथ की वैल्यू हमने लिख दी है 2 है, डिवीजन में जाएगा तो 130 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 30। ओके, सो 130 डिवाइड बाय 2 हमारी वैल्यू आएगी 65 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 30, राइट। सो 65 माइनस 30, 65 माइनस 30, सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 35। कितना होगा, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे लेंथ होगी। ओके, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी डियर स्टूडेंट्स हमने पेरीमीटर का यूज किया है बिकॉज पेरीमीटर यहाँ पे दिया था। इट मीन्स आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जो वैल्यू दी हुई है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है और वही फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का पेरीमीटर वो आपको याद रखना होगा, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर वो आपको याद रखना होगा। ओके, अब हम फाइंड करते हैं एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ओके, इट मींस 35 मल्टीप्लाई बाय 30, 35 मल्टीप्लाई बाय 30। सो 35 मल्टीप्लाई बाय 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें एरिया मिलेगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, yes dear students, our next question, question number 8, a door of a length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of a wall is 4.5 meter. The length of a wall is 4.5 meter. Okay dear students, and breadth is 3.6 centimeter. Breadth is 3.6 centimeter. Find the cost of whitewashing. हमें कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फाइंड करनी है ये वॉल की। तो एक सिंपल सी चीज है डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट वॉशिंग करना है तो हम डोर पे तो व्हाइट वॉशिंग करेंगे नहीं, इतने पर्टिकुलर एरिया में व्हाइट वॉशिंग करेंगे कि नहीं, बराबर ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वॉल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से हम ये जो डोर है डोर का एरिया माइनस कर देंगे, बराबर ना, क्योंकि इस इतने में जहाँ पे डोर है वहां पे तो हमें व्हाइट वॉशिंग करना नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो फॉर वॉल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर वॉल, फॉर वॉल, वॉल के लिए क्या होगा, लेंथ हमारी होगी 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारी होगी 3.6 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ हमारी होगी 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारी होगी 3.6 सेंटीमीटर। सो एरिया रहेगा यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, इट मीन्स 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.6। ओके, so 4.5 multiplied by 3.6, it means 45 divided by 10 multiplied by 36 divided by 10, 45 divided by 10 multiplied by 36 divided by 10, right? So सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये एरिया फाइंड कर लेना होगा। क्यों हमने यहाँ पे 10 लिखा, बिकॉज पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो वो पॉइंट हटाना हो, हमने पॉइंट हटा दिया, 45 लिख दिया सिंपल, और इसके लिए पॉइंट के पीछे एक डिजिट है इसके लिए हमने 10 रखा। अगर 2 डिजिट होता, सेम यहाँ पे है पॉइंट के पीछे एक डिजिट इसके लिए हमने 10 रखा, अगर 2 डिजिट होता तो हम लिखते 100। ओके, सो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे सबसे पहले,
क्या करेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 36, 45 मल्टीप्लाई बाय 36, सो 36 36 multiplied by 4, 36 multiplied by 4, okay. वन सिक्स टू जीरो, आंसर कितना आएगा 1620, 1620 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा 100, जीरो कट हुआ यहाँ पे पॉइंट आया, ये जीरो कट हुआ तो यहाँ पे पॉइंट आया, फाइनल पॉइंट कहाँ पे आया 16 के बाद, मतलब कि हम ये वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे, ओके, वो तो सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा था। 16 के बाद पॉइंट आएगा 16.20 और वो आएगा आंसर किस में मीटर स्क्वायर में, किसमें आएगा मीटर स्क्वायर में, बिकॉज यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ का वो मीटर में दिया हुआ है। तो हमें पता है कि एरिया जब भी हम लिखते हैं तो वो स्क्वायर में लिखते हैं, किस में लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर में लिखते हैं, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यस, यहाँ पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या है कि सबसे पहले हमने वॉल का एरिया फाइंड किया और यहाँ पे अभी डोर का एरिया फाइंड करना होगा। फॉर डोर, डोर के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डोर के लिए हमें एरिया दिया हुआ है 2 मीटर, ओके, लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 1 मीटर, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, so we get 2 multiply by 1, it means 2 meters square. For the door our area is 2 centimeter, इसके एरिया को हम A1 कहते हैं, इसके एरिया को A2 कहते हैं, ओके। सो हमें व्हाइट वॉशिंग के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरी वॉल के एरिया में से ये डोर का एरिया माइनस कर देंगे, ओके। कैपिटल A इज इक्वल टू A1 माइनस A2 हमें करना होगा, इट मीन्स 16.20 में से 16.20 में से हमें 2 माइनस करना होगा, इट मीन्स 14.20 मीटर स्क्वायर, ओके, 14.20 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया मिलेगा किसका, ये हमें एरिया मिलेगा वॉल का कि जिसमें हमें व्हाइट वॉशिंग करना है, ओके। सो यहाँ पे हमें कॉस्ट लिखी हुई है, मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें कॉस्ट दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीज लगते हैं व्हाइट वॉशिंग के, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज लगते हैं 20 रुपीज, ओके। सो 14.20 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, therefore 14.20 multiply by 20, 14.20 multiply by 20, सो यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे, ये 0 0 कैंसल हो जाएंगे, 142 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आंसर आएगा, यस, हमारा आंसर होगा 284 रुपीज, 284 रुपीज, मतलब कि व्हाइट वॉशिंग के लिए 284 रुपीज लगेंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ, थैंक यू।